मानव जाति की उत्पत्ति धरती पर एक साधारण प्राणी के रूप में हुई थी। शुरुआती समय में इंसान को अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। भोजन, आश्रय और सुरक्षा की तलाश में वह जंगलों और गुफाओं में भटकता रहा। मौसम की मार, जंगली जानवरों का खतरा और संसाधनों की कमी ने उसके जीवन को बेहद कठिन बना दिया। इन कठिनाइयों के बीच इंसान ने धीरे धीरे अपने अनुभवों से सीखना शुरू किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। प्राचीन काल में मनुष्य छोटे छोटे झुंडों में रहते थे, जहां उनका जीवन मुख्य रूप से जीवित रहने पर केंद्रित था। उनकी सोच सीमित थी और वे केवल भोजन, आश्रय और सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते थे। सामाजिक संरचनाएं जटिल नहीं थीं और उनका अधिकांश समय शिकार या भोजन जुटाने में व्यतीत होता था। इन झुंडों का अस्तित्व प्राकृतिक चुनौतियों से जूझते हुए ही संभव था। विकास की लंबी यात्रा में एक ऐसा क्षण आया जब इंसान और अन्य जीवों के बीच स्पष्ट अंतर उभरने लगा। यह वह समय था जब मानव मस्तिष्क का आकार बढ़ा, सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई और औजारों का उपयोग शुरू हुआ। इसी क्षण ने इंसान को भाषा, सामाजिकता और जटिल व्यवहार के रास्ते पर अग्रसर किया। यहीं से मानव सभ्यता की नींव पड़ी और वह अन्य जीवों से अलग पहचान बनाने लगा। करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के सूखे और रेतीले इलाकों में ऐपमैन के एक झुंड का जीवन संघर्षों से भरा था। भोजन और पानी की तलाश में वे दिन भर इधर उधर भटकते रहते थे, जबकि शिकारियों से खुद को बचाना भी उनकी एक बड़ी चुनौती थी। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें अक्सर आपस में भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। इन कठिन परिस्थितियों में झुंड के सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर जीने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे। एक दिन धरती की सतह पर एक रहस्यमयी काली आयताकार आकृति अचानक प्रकट होती है। यह मोनोलिथ अपने आसपास के वातावरण में एक अनोखी उपस्थिति दर्ज कराता है, जिसे देखकर ऐपमैन हैरान रह जाते हैं। इस आकृति के आने के बाद ऐपमैन के व्यवहार में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलता है। वे पहले की तुलना में अधिक जिज्ञासु और सतर्क हो जाते हैं, मानो उनके सोचने और समझने की क्षमता में कोई नया तत्व जुड़ गया हो। यह घटना उनके विकास के अगले चरण की ओर संकेत करती है। मोनोलिथ के संपर्क के बाद ऐपमैन के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है। वह पहली बार हड्डी को एक औजार और हथियार के रूप में पहचानता है और उसका उपयोग करता है। इस नई खोज के साथ वह शिकार करने और मांसाहारी बनने की दिशा में कदम बढ़ाता है। यह क्षण मानव विकास में एक बड़ा मोड़ है, जहां साधनों का प्रयोग जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। प्राचीन काल में पानी के स्रोतों की उपलब्धता जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। झुंडों के बीच पानी के लिए संघर्ष अक्सर देखने को मिलता था, जिससे उनके बीच प्रतिस्पर्धा और टकराव की स्थितियां उत्पन्न होती थीं। इसी दौरान इंसानी विकास का पहला ठोस प्रमाण भी सामने आता है, जब मानव ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए साधनों और रणनीतियों का विकास किया। यह समय मानव सभ्यता के आरंभिक चरणों का प्रतीक है, जहां प्राकृतिक संसाधनों के लिए संघर्ष ने सामाजिक और तकनीकी विकास को प्रेरित किया। मोनोलिथ की अदृश्य शक्ति ने मानव चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रभाव से इंसानी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिससे नई क्षमताओं और संभावनाओं के द्वार खुले। यह छलांग न केवल बौद्धिक विकास का प्रतीक बनी, बल्कि मानव समाज के आगे बढ़ने का आधार भी सिद्ध हुई। मोनोलिथ की उपस्थिति ने यह दर्शाया कि अनदेखी शक्तियां भी हमारे अस्तित्व को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। मानव सभ्यता ने समय के साथ अद्भुत प्रगति की है। कभी समुद्र की गहराइयों को जानने की जिज्ञासा थी, तो कभी अंतरिक्ष की असीम ऊंचाइयों को छूने का सपना। विज्ञान और तकनीक के विकास ने हमें इन दोनों रहस्यमयी दुनियाओं की खोज का अवसर दिया। आज हम समुद्र के तल से लेकर अंतरिक्ष के अनंत विस्तार तक अपने कदम बढ़ा चुके हैं, जो मानव जिज्ञासा और साहस का प्रतीक है। भविष्य में वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान चांद पर स्थायी बेस बना सकते हैं, जहां से अंतरिक्ष की और गहराई में खोज की जा सकेगी। ऐसे बेस न केवल अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि वहां रहना और काम करना भी संभव होगा। इसके साथ ही विशाल स्पेस स्टेशनों की स्थापना से अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी। इन स्टेशनों पर वैज्ञानिक प्रयोग, संसाधनों का प्रबंधन और पृथ्वी से बाहर जीवन के नए तरीके खोजे जा सकेंगे। यह सब मानव जाति के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत होगी। डॉक्टर हेवुड फ्लॉयड की चांद की यात्रा एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत शुरू होती है। स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद वे विभिन्न वैज्ञानिकों और अधिकारियों से मिलते हैं,
जहां हाल ही में क्लेवियस बेस से जुड़ी कुछ रहस्यमय घटनाओं की चर्चा होती है। अमेरिकी बेस क्लेवियस के बारे में कई अफवाहें फैल रही हैं, जिनमें असामान्य गतिविधियों और सुरक्षा उपायों का उल्लेख किया जा रहा है। इन मुलाकातों के दौरान फ्लॉयड को यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ विशेष और गोपनीय घटना घटी है, जिसे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया गया है। चंद्रमा के आधार के समीप वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे एक रहस्यमय मोनोलिथ की खोज की। यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह गोपनीय रखा। मोनोलिथ की संरचना और उसकी उत्पत्ति को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन टीम ने इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। वैज्ञानिकों ने इस खोज पर गहन अध्ययन शुरू किया ताकि इसके रहस्य को उजागर किया जा सके। चांद की सतह पर मोनोलिथ का पुनः प्रकट होना मानवता के लिए एक रहस्यमय संकेत के रूप में देखा जाता है। यह घटना न केवल वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय बनी, बल्कि इसके पीछे छिपे संदेश ने इंसान की चेतना में भी हलचल मचा दी। मोनोलिथ का दोबारा आना यह दर्शाता है कि कोई अज्ञात शक्ति मानव विकास की दिशा को प्रभावित कर रही है। इस संकेत के माध्यम से इंसान को अपनी सीमाओं से आगे सोचने और नई चेतना की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। यह घटना मानव सभ्यता के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत भी हो सकती है। मोनोलिथ का रहस्य मानवता के लिए एक गूढ़ पहेली की तरह है, जिसे समझना आज भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इंसान अपनी सीमित समझ के बावजूद ब्रह्मांड की जटिलताओं को जानने की निरंतर कोशिश करता है। हर नई खोज के साथ उसकी जिज्ञासा और भी प्रबल होती जाती है। यह जिज्ञासा ही उसे अज्ञात की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वह ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करता है।